आज बनाएंगे तिलकुट, एकदम सॉफ्ट, हल्के फुल्के क्रंची। ट्रेडिशनली इन्हें तिल और गुड़ दो ही चीज़ों से बनाया जाता है। मकर संक्रांति पर इन्हें बहुत सारी जगह जरूर बनाया जाता है और बनाना भी बहुत आसान है। नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 2 कप तिल वजन में 300 ग्राम। इन्हें लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनिए। पूरा ध्यान रखिए, इन्हें ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना है। जैसे ही तिल फूल जाए और अच्छी सी खुशबू निकलने लगे, रुकिए मत, चलाते रहिए, क्योंकि जरा भी आप रुके तिल नीचे की ओर से डार्क हो जाएंगे। तिल और गुड़ से बनी हुई चीजें सर्दियों में खाई जाती हैं। ये आपको सर्दी से बचाती हैं और एनर्जी भी देती हैं। तिल फूल गए हैं, हल्का सा कलर चेंज हो गया है और खुशबू आ रही है। आप थोड़े से तिल इसमें से उठाकर खा लीजिए, बड़े कुरकुरे और टेस्टी लगते हैं। ज़्यादा डार्क बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये डार्क हुए तो इनका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। फटाफट इन्हें निकाल लीजिए दूसरी प्लेट में। उसी कढ़ाई में पड़े हुए भी मत छोड़िए और अब इन्हें ठंडे होने दीजिए। ठंडे होने के बाद अब इन्हें डालिए जार में। आधे तिल ही डालिए, आधे रखेंगे साबुत। इन्हें दरदरा पीस लीजिए। पीस लिए, एकदम पाउडर मत कीजिए। इसी प्लेट में रख लेते हैं इन्हें भी। ये 1.5 कप गुड़ वजन में 300 ग्राम, यानी जितने तिल थे उतना ही गुड़ ले लिया है। वजन में दोनों बराबर हैं। आप अपनी पसंद से गुड़ थोड़ा कम या ज्यादा ले सकते हैं। इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून घी और 1 टेबल स्पून पानी। इनकी वजह से गुड़ आसानी से मेल्ट होगा और जो घी डाला है इससे तिलकुट बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में गुड़ को चलाते जरूर रहिए ताकि ये लगे ना, और फ्लेम भी मीडियम रखिए, ज़्यादा तेज पर इसे मत कुक कीजिए। गुड़ मेल्ट हो गया, पूरा घुल गया है, डेले बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इसे थोड़ा सा और कुक कीजिए जब तक कि इसमें बढ़िया से झाग नहीं आ जाते। तो झाग भी तुरंत आने लगते हैं, ज़्यादा नहीं कुक करना है। अगर आप इसे बहुत देर तक कुक करते रहेंगे, ज़्यादा पका लिया, तो जो हमारे तिलकुट बनेंगे वो हार्ड हो जाएंगे। देखिए घुल गया और आधा मिनट पका लिया है। बस ये गुड़ का सिरप बन गया। आप फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। और ये गुड़ एकदम क्लीन है, इसे छानने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि गुड़ में कुछ इम्प्योरिटी है तो उसे छान कर डालिए। तो इसमें मैं मिला रही हूँ 1 छोटी चम्मच सौंठ पाउडर। इससे टेस्ट भी बढ़िया आएगा और जो हमारे तिलकुट हैं वो और गर्म हो जाएंगे, क्योंकि सौंठ बहुत गर्म होती है। ये पिसे हुए और साबुत तिल दोनों हम एक प्याली में डाल लेते हैं। किसी थाली या परात जिसमें आपको मिक्स बनाना हो उसमें डाल लीजिए। कढ़ाई में हम इसे नहीं मिलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म होती है और हमारा मिक्स बहुत देर में ठंडा होगा फिर। और गुड़ डालने के लिए इसके बीच में थोड़ी सी जगह बना लीजिए। सारा सिरप इसमें डाल दीजिए। अब इसे मिला दीजिए। ट्रेडिशनली तिलकुट तिल और गुड़ से ही बनते हैं, इसमें और कुछ नहीं डाला जाता। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन तिल का ही इतना बढ़िया टेस्ट होता है कि आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। हमने आधे तिल पीस लिए हैं। ट्रेडिशनली तिल को कूटा जाता था, क्योंकि पहले मिक्सी तो होती नहीं थी, तो खलबट्टे में तिल को हल्का हल्का कूट लेते थे, इसीलिए इनको तिलकुट बोलते हैं। तिल और गुड़ अच्छे से मिल गए। अब इनके लड्डू बना लीजिए। ये मिक्स हल्का हल्का ठंडा हो गया, हम हाथ से छू पा रहे हैं। ये लड्डू हल्के गर्म में ही बांधने होते हैं। मिक्स को आप ठंडा कर लेंगे तो ये यहीं जम जाएगा। हाथ धो लिए अच्छी तरह से, थोड़ा सा घी लगा लीजिए और अब इसमें से ऊपर से मिक्स उठाते जाइए। ऊपर से ये ठंडा हो जाता है, अंदर अंदर गर्म रहते हैं। और छोटे छोटे साइज के तिलकुट बना लीजिए। बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं बनाने हैं, एक बार में एक आराम से खा ले। अभी ये एकदम गर्म है तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो सेट हो जाएंगे। ये बन गए तिलकुट लड्डू। बस थोड़ा थोड़ा मिक्स निकाल के इसी तरीके से गोले बना के लड्डू बना लीजिए। और इतने मिक्स से 18 लड्डू बने हैं। तिलकुट बन गए, सॉफ्ट है और इनमें हल्का सा क्रंच भी है और बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे। ठंडा होने के बाद इन्हें आप किसी भी कंटेनर में भर कर रख लें, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो इस मकर संक्रांति पर आप ये तिलकुट जरूर बनाइए और थोड़े से ज़्यादा बनाइए, क्योंकि आप इन्हें सर्दियाँ ख़त्म होने तक थोड़े थोड़े एक दो खाते रहिए, ये खराब नहीं होते।
और बनाना तो आसान है ही, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप तिल भुने तो लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भुने, वो हल्के से फूल जाए और हल्का सा कलर चेंज हो जाए, डार्क बिल्कुल नहीं करने हैं। गुड़ का सिरप बनाएं तो जैसे गुड़ मेल्ट हो जाए और उसमें झाग आ जाए, सिरप तैयार है। उसको भी ज़्यादा देर तक कुक मत कीजिए। दोनों को मिला के हल्के गर्म में ही फटाफट लड्डू बना लीजिए। अगर आप उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो वो सेट हो जाएगा और लड्डू बांधने मुश्किल हो जाएंगे। और कभी मान लीजिए ठंडा हो गया और लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा गर्म दूध या थोड़ा सा गर्म घी डालकर मिला लीजिए और लड्डू बांध लीजिए। तो आप ये लड्डू ज़रूर बनाइए और मुझे बताना मत भूलिए कैसे बने। अपने सजेशन देते रहिए, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।